कंपनियों पर नज़र रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर खबर आ रही है और ग्राहकों के दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। पहले खबर सुन लेते के बाद थोड़ी इस पर आगे चर्चा करेंगे। कच्चे माल की कीमतों में जो हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, अब उसके कारण जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो दाम बढ़ा सकती हैं और कितना दाम बढ़ाएंगी, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर दाम बढ़ा सकती है, इसकी भी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे रिपोर्टर्स को लगी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आस्था चोपड़ा के साथ, वो हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ी हैं। आस्था, बताइए क्या जानकारी है आपके पास और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर प्राइस हाइक का निर्णय ले सकती हैं? बिल्कुल, बहुत ही खास जानकारी मिली है हमको। एफएमसीजी कंपनीज जो हैं वो हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स की प्राइजेस बढ़ा दी जाए। तो लिस्ट में जो जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो है ब्रिटानिया, डाबर और पार्ले। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी से, पार्ले, जो कि अपने बिस्किट के लिए बहुत जाना जाता है। पार्ले जी, जैसा कि हम सबको पता है, वो अपने बिस्किट की कैटेगरीज में कम से कम 5 से 7% की बढ़ोतरी करने वाली है अपने बिस्किट्स की कैटेगरी में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है गेहूं और चीनी, जिसकी रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। तो ये दिक्कतें जो एफएमसीजी कंपनीज को आ रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए उनको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ रही है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं जो कि ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया ने भी बोला है कि 4 से 5% वो अपने कंपनीज के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को बढ़ाएंगे। सेम रीज़न दिया है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए ब्रिटानिया भी इस लाइन में आ गए हैं। और लिस्ट में जो जुड़ता है तीसरी कंपनी, वो है डाबर। डाबर ने भी बोला है कि वो अपनी प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की प्राइस भी बिल्कुल बढ़ गई है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो इस चक्कर में वो भी अपनी कंपनी बढ़ाएंगे। तो ये 3 कंपनी है जो कि हाईलाइट्स हमको मिली है, जो कि अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ा सकती है। अगर बात करें हम फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक 6 मंथ हाई का टारगेट फूड इन्फ्लेशन ने छू लिया है। यहाँ पे 9.4% जून में फूड इन्फ्लेशन का हुआ था, जो कि पिछले महीने सिर्फ 8.7% था, जो कि अब बढ़कर 9.4% हो गया है, जिसके कारण बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग बढ़ गई है। साथ ही रॉ मटेरियल्स जैसे गेहूं, चीनी और चॉकलेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। जैसे गेहूं 10% बढ़ा है और चीनी 7% बढ़ी है, और चॉकलेट के जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं उसने सबसे ज्यादा हाइक देखी है, 300% वो बढ़ा है। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जिसकी वजह से बार बार फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, उसी के चक्कर में कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने होंगे। इम्पैक्ट की बात करते हैं, आखिरी पॉइंट, इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो कंपनी से बोला गया है कि इम्पैक्ट थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ही कैटेगरीज है जिसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये पूरा रीजन है कि कंज्यूमर्स को क्यों महंगे थोड़े प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंपनीज की तरफ से, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। जी बिल्कुल आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटानिया यहाँ पर दाम बढ़ा सकती है, पार्ले बिस्किट अपने बिस्किट के दाम करीब 5 से 7% तक बढ़ा सकती है, और डाबर भी करीब 4 से 5% की बढ़ोतरी कर सकती है कीमतों में। तो इस पर नज़र रखें। एफएमसीजी स्टॉक्स पिछले काफ़ी समय से फोकस में भी है, कंजम्पशन पूरा ये स्पेस ही फोकस में बना हुआ है, तो आज भी इन स्टॉक्स पर नज़र